जीएस एग्जाम गली में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। सरस्वती पूजा की छुट्टी के बाद यह आपका आज पहला वीडियो होगा। मैंने सरस्वती पूजा के पहले प्रॉमिस किया था कि आपको ये जीएस का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, इसे जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा। इसके लिए आज मैं आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और दक्षिण भारत जो प्राचीन भारत में है उनका वीडियो अपलोड करूंगा। जो अभी क्यूज होगा उसमें आपका महाजनपद काल और वैदिक सभ्यता के बारे में क्यूज होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल हम करना चाहेंगे। बताना आधुनिक प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद काल होते थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिली? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब बोलेगा यहाँ से, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पास चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो कि आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो बिहार में पड़ता है वहां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यहाँ से क्वेश्चन आगे। पास। चेदी महाजनपद काल की राजधानी शक्तिमती थी। शायद सरस्वती पूजा के छुट्टी में यहाँ पर आप लोगों को जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन जानते हैं कि 2-3 दिन का छुट्टी हो गया था, उसकी वजह से विद्यार्थी लोगों का पढ़ाई रुक गया था। और जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सरस्वती पूजा है दुर्गा पूजा, छठ पूजा की तरह मनाया जाता है, तो सभी विद्यार्थी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लगभग 4 दिनों तक उसमें सजावट किए, इस कारण से सजावट, भाषण जो होता है, विसर्जन, वो सब करने के बाद एक बहुत बड़ा पर्व है विद्यार्थियों के लिए बिहार में। तो यहाँ पर बहुत सारे हो गए, तो इस वजह से विद्यार्थी लोग का भी जवाब नहीं आ रहा है। कल आपको हो सकता है वीडियो में जवाब मिले, क्योंकि जानते हैं पूजा पढ़ाई कंटिन्यू का पार्ट होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग बाहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू होंगे, तो जवाब आप वीडियो में थे। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? कंबोज की राजधानी हाटक। ये राजौरी और हजारा क्षेत्र में पड़ता है, जानते हैं। अगला क्वेश्चन, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? राधाकृष्ण, वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली विदे मिथिला, जो आधुनिक मुजफ्फरपुर जिला और दरभंगा वैशाली जिला के पास पाया जाता है। बिहार में 3 जिले हैं, ठीक है। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? मल्ल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर यूपी में ये पड़ता है महाजनपद का, जो अभी देखेंगे। कंबोज की राजधानी हाटक थी। तो आप लोग से अगला क्वेश्चन है, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पास। सूरसेन, आगे। सूरसेन, पास। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, यूपी में पड़ता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है, पाकिस्तान में भी है। मल्ल की राजधानी बताएं। मल्ल, कुशावती, ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आगे बोलेंगे, काशी महाजनपद की राजधानी? पास। अवंती है विश्व। काशी की वाराणसी। काशी का वाराणसी, जो अभी आप बोल लेते, ठीक है। काशी की वाराणसी होती है, वाराणसी होगा राजधानी। अगला क्वेश्चन है, कौशल की राजधानी? श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच यूपी। फैजाबाद यानी अयोध्या के आसपास का इलाका। पांचाल महाजनपद की राजधानी? अहिछत्र या काम्पिल, बहुत अच्छा। ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी में पड़ता है। आप लोग अच्छा जा रहा है। अस्मक की राजधानी? दक्षिण भारत में एक बार महाजनपद थी अस्मक, उसकी राजधानी महाजनपद की राजधानी अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ? पास। गोदावरी नदी के तट पर था, पोटली या पोतन। कल जो इसमें से बहुत सारे महाजनपद हैं, कल फिर इसमें आपको एडिशनल क्यूज के फॉर्मेट में ये फिर जाएगा महाजनपद। 16 महाजनपद 1-2 दिनों में आपका रिवीजन हो जाए पूरी तरह से। लेकिन अब जो हमारा जो
क्यों सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, वैदिक सभ्यता जिसमें ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में क्यों हो रहा है। तो आप बताएंगे ऋग वैदिक काल में वनस्पति के देवता कौन थे? सोम। ठीक है। आंधी और तूफान का देवता ऋग वैदिक काल में किसे कहा जाता था? मरुत। ठीक है। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता किस देवता को कहा जाता है? विष्णु। ठीक है। आकाश के देवता जो सबसे प्राचीन देवता है उसका क्या नाम? धव। ठीक है, धव। ये आकाश के देवता के सबसे प्राचीन देवता। बहुत अच्छा, आप लोगों से इसी तरह से उम्मीद हो गया। और वीडियो में आप लोग भी आंसर दे और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हो सके तो अपने दोस्तों को बताएं। अगला क्वेश्चन, युद्ध का नेता या इंद्र। वर्षा, ठीक है, ऋग वैदिक काल में युद्ध का देवता और वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। देवता और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ करने वाले देवता कौन थे? अग्नि। ठीक है। प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा जाता? प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा जाता? पास। अश्विनी। प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को कहा जाता है। ठीक है। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता था। ठीक है। ये एशिया माइनर से भी मिला था अश्विन की प्रतिमा, जिसे नाशक्ति कहते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता किस देवता को कहा जाता है? वरुण। ठीक है। समुद्र का देवता? वरुण। ठीक है। वरुण देव को ही समुद्र का देवता, पृथ्वी एवं सूर्य निर्माता, दिन रात करता, ऋतु परिवर्तन करता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी बसंत पंचमी है तो यहाँ पर भी मौसम बदल रहा है, अब हल्के हल्के गर्मी का एहसास होगा हम लोग को। तो अगला क्वेश्चन बताना है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का जो किस उपनिषद से ग्रहण किया गया? सत्यमेव जयते, ये जो मुंडकोपनिषद। ठीक है, आप लोग को बताना है। नचिकेता और यम की कहानी किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। गलत है, पास। ये आंसर होगा कठोपनिषद। एक और है अस्तो मां सदगमय, ये किस वेद से है? वेद बताना है। ये ऋग वेद में है। और कृष्ण यानी वासुदेव का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में? छांदोग्य। छांदोग्य। और 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में? जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद। ये देखिए आपको चार जो क्वेश्चन है वो उपनिषद से संबंधित है, ये बता दिया गया। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद, और यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, ये मुंडकोपनिषद में। नचिकेता यम की कहानी कठोपनिषद में, अस्तो मां सदगमय ऋग्वेद से, और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण या वासुदेव का उल्लेख। और आपका जो क्वेश्चन था, हिंदू धर्म में 4 आश्रम व्यवस्था है जिसको जाबालोपनिषद में की गई। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारा को मैंने क्लब करके पूछ लिया है यहाँ पर, और हम चाहेंगे इसे आप वीडियो रोक कर रिपीट करें और उसको याद कर लें। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? ऋग वैदिक काल में हुआ या उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुआ। 2 महाकाव्य हैं, बताएं कौन कौन? रामायण महाभारत। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। बहुत अच्छा, आपने अपना सारा क्वेश्चन जवाब दे दिया। आगे से क्वेश्चन, श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की? दत्तात्रेय के पुत्र नेमि ने। दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र नेमि ने किया था। ठीक है, बहुत अच्छा। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग पहली बार किस शहर में किया? उत्तर वैदिक काल में एक ऐसा शहर बताएं जहां पर पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कुशावती। कौशाम्बी, कुशावती नहीं, कौशाम्बी। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरह से जवाब दें। अब बताना है, ऋग वैदिक काल में कुछ जो भी नदी था उसका आधुनिक नाम कुछ और है, यानी प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। हम आपसे अभी प्राचीन नाम पूछ रहे हैं, आप लोग को जवाब उसका आधुनिक नाम देना है। सुवस्तु नदी था, उसका आधुनिक नाम क्या है? श्रावस्ती। गलत है, श्रावस्ती जगह है। सुवस्तु नदी का वर्तमान नाम क्या है बताएं? पता है किसी को?
स्वार, स्वार, स्वार। गोमती का, गोमल, बहुत अच्छा। सदानिदा, गंडक, गंडक, ठीक है, ये बिहार में है। विपाशा, विस्तता, गलत। विपाशा को क्या कहा जाता है? व्यास। झेलम को वितस्ता, यानी वितस्ता नदी जो पुराना नाम था, अभी उसका नाम झेला है। अस्कनी किस? आस्कनी, चिनाव, ठीक है, आस्कनी चिनाव। सतुद्री, सतलज, ठीक है, सतुद्री सतलज। क्रुब, कुर्रम, जी है, क्रुब पुराना नाम था, अभी वर्तमान नाम कुर्रम। कुभा, पास, कुभा को काबुल नदी कहा जाता है, ठीक है। वितस्ता को किस नदी का नाम था? झेलम, झेलम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। पुरुषनी, पुरुषनी, ठीक रावी, है, ठीक है। पुरुषनी रावी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। सतुद्री किस? सतुद्री का भी वर्तमान नाम क्या हो गया? सतुद्री नदी का, सतलज, ठीक है, सतुद्री सतलज। दृश्यदती नदी का वर्तमान में क्या कहता है? घग्गर, यस, सरस्वती, ठीक है, घग्गर नदी। ये सारे नदी आप लगातार सुनते रहें, ठीक है। बता, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक दर्शन के प्रवर्तक, चावार खुद, ठीक है, चारवाक का चारवाक। योग दर्शन के, पतंजलि, बहुत अच्छे। सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन के, कपिल, ठीक है। सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन के, गौतम, ठीक है। न्याय के लिए हमने ट्रिक बनाया है नग, नौ गो, तो नौ से न्याय, गौ से महर्षि गौतम। और सांख्य दर्शन के लिए साग, साग जो खाते हैं ना, सरसों का साग, वो साग। शांख का कौ से कपिल, शांख कपिल, न्याय गौतम, ठीक है। पूर्व मीमांसा दर्शन के, पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है। पूर्व मीमांसा के लिए क्या बनाया जाए ट्रिक? पूजा, पूर्व से पूर्व मीमांसा, जा से जैमिनी, ठीक है। उत्तर मीमांसा के बदरायन, बादरायण, ठीक है। आप ये नहीं, मैंने सभी दर्शनों के लिए ट्रिक नहीं बनाया, कुछ के लिए बनाया ताकि हमको 50% यहाँ पर याद हो, कंफ्यूजन ना हो। वैशेषिक दर्शिक, वैशेषिक कनाद, कनाद, महर्षि कनाद या उलूक, ठीक है। उत्तर मीमांसा का, बदरायन, ठीक है, उत्तर मीमांसा का बादरायण। जीवन भर, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा? अमाजू, अमाजू, ठीक है, सही जवाब है। बताना है अगले क्वेश्चन। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? पशु, सोमरस, पशु, आर्यों का प्रिय घोड़ा। पशु, घोड़ा, घोड़ा, पेरस नहीं पूछा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता, इंद्र, ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना शब्द प्रयोग हुआ? 250, ठीक है, 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का। अग्नि के लिए 200, ठीक है। गाय का कितना बार हुआ था ऋग्वेद में? 176 बार। देवता सोम का उल्लेख कितना बार हुआ था? 144 बार, ठीक है। गंगा नदी 1 बार, एक बार, यमुना 3 बार, 3 बार, ठीक है। सिंधु नदी सर्वाधिक बार, सरस्वती सबसे पवित्र नदी, और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद के बारे में हम ये बता रहे थे, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था या मातृ प्रधान? पितृ प्रधान, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी होती है? 108, ठीक से 108। पुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6, बहुत अच्छे। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है। ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। अगला, उत्तर वैदिक काल कब से कब माना? 1000 से 600 ईसा ठीक, पूर्व। यानी वैदिक सभ्यता कब से कब थी? 1500 से लेके 600 600 तक। तक, 1500 से लेके 600 तो BC तक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 2 प्रकार के, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल कब से लेकर 1500 से लेकर 1000 BC तक, और ऋग वैदिक का उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीस, यानी ये 400 वो 500, यानी टोटल कितने वर्षों का था? 900 वर्षों का। ठीक। आर्य सर्वप्रथम भारत में आके बसे किधर, किस रास्ते से हो गए? पंजाब, अफगानिस्तान, पंजाब एवं अफगानिस्तान में से। अब बताना है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? मध्य एशिया। ठीक है। और ये जो फैक्ट है, इस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है। ठीक है, आर्य किधर से बचे, सभी लोगों के अलग अलग राय है। जो प्रचलन में है कि मध्य एशिया से आर्य लोग माइग्रेट करके हमारे यहाँ भारत में आए थे, और उसमें सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे हुए थे। आर्यों की भाषा क्या थी?
संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या नगरीय? ग्रामीण। ग्रामीण। जबकि सिंधु सभ्यता थी नगरीय। नगरीय। ये कैसी है वैदिक सभ्यता? ग्रामीण। ग्रामीण। देखिए जब भी ग्रामीण सभ्यता होगी तो लोग पास पास रहेंगे, लोगों के बीच संपर्क होगा, और संपर्क होगा तो देखिए आप भी अभी भी देख सकते हैं शहर और गांव की तुलना में सबसे ज्यादा पूजा पाठ कहाँ होता है? गाँव में। गांव में। शहर में सिर्फ कपड़े बदले जाते हैं, दुर्गा पूजा के अवसर पर नए कपड़े, यानी पूजा में सिर्फ कपड़े लिए जाते हैं, जबकि वहाँ उस प्रकार से लोगों का जो जीवन है इतना व्यस्त होता है, समय नहीं निकाल पाते। जबकि गाँव में पूजा के लिए समय निकाला जाता है। जैसे अभी देख लीजिए सरस्वती पूजा का समय है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण थी, और ग्रामीण थी इसीलिए वेदों की ओर यानी वैदिक धर्म पुराणों का काल माना गया, ठीक है। क्या ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख था? नहीं। ठीक है, आप लोगों से बताना है। सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था? सूत, रथकार एवं कमादी ये सभी जो थे ऋग्वैदिक काल में अधिकारी थे, इसे रत्नी कहा जाते हैं। इसकी संख्या राजा को मिलाकर टोटल 12 हुआ करती थी, ठीक है। आप लोग से अगला क्वेश्चन, गोचर भूमि का अधिकारी को क्या कहते थे? गोचर भूमि के अधिकारी उसे वाजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाजपति। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करते थे, ठीक है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10 राग 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों की चर्चा है, ठीक है। आप लोग से अगला क्वेश्चन है, आर्यों का पेय पदार्थ या मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। ठीक है। आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते थे? 2 प्रकार। 3 प्रकार। 3 प्रकार के, ठीक है। वास, अधिवास और 19। वास, अधिवास और उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? अधिवास। नीवी, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या? कृषि और पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, सही है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कनाद। ठीक है, महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन से इनसे संबंध है, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु का क्या नाम था? तांबा। गलत है। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु का नाम लोहा था। इसे श्याम यश कहते थे, जबकि तांबे को लोहित, उल्टा था। लोहा को क्या कहा जाता था? श्यामयस। और तांबा को लोहित। देखिए श्याम यश होता है काला, ठीक है। व्यापार तक दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? पनी कहा जाता, पनी, ठीक है। लेन देन में किस तरह की प्रणाली था? हाँ, वस्तु विनिमय। जैसे आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, तो आप हमें चावल देंगे, हम आपको गेहूं देंगे। इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ऋण देकर ब्याज लेने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जो ऋण देकर वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए? पशुपति। प्रजापति, ठीक है। प्रजापति, पशुपति विष्णु को, ये पशुपति शिव को ही कहा जाता है। प्रजापति। इंद्र जो देवता है ऋग्वैदिक काल में युद्ध एवं वर्षा का देवता थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? अश्वमेघ यज्ञ। गलत है। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, ठीक है। जंगल की देवी ऋग्वैदिक काल में किसे कहा जाता है पता है? नहीं। जंगल की देवी अरण्यानी। देखिए अरण्य का शब्द बना है जंगल में, जो किताब लिखा गया था अरण्यानी, ठीक है। इस प्रकार से जंगल की देवी किसे कहा जाता है? अरण्यानी, ठीक है। क्या उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के बाद कौन सा काल आता है?
उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय पर किसके आधार पर, यानी वर्ण व्यवसाय के को छोड़कर किस आधार पर व्यक्तियों के कार्य निर्धारित होने लगे? जाति। गलत है, जन्म के आधार। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? शिला। हल को सिरा और हल रेखा को सीता। ठीक है, हल रेखा को सीता। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? मुद्रा के काल। अन्ना। गलत है, निष्क निष्क और और शतमान। निष्क और शतमान। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन, जिसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। गलत है, महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के सांख्य। महर्षि कपिल, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम। ठीक है। सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व बताए गए हैं? मूल तत्व बताना है। मूल तत्व 25 और पहला तत्व प्रकृति। ठीक है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। आप लोग से क्वेश्चन बताना है। क्या स्त्रियां वैदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी? हाँ। ठीक है, ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था वैदिक सभ्यता काल में, हाँ या नहीं? नहीं। वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था, जबकि विधवा अपने मृतक पति यानी छोटे भाई देवर से भी शादी कर सकती थी। अगर किसी का पति मर गया तो अपने देवर से शादी कर सकते थे। ठीक है, उसे जीवन भर विधवा के रूप में कोई जरूरी नहीं था कि रहे, उसका वो अपना खुद का निर्णय होता था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताएं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई सबसे छोटा भाग क्या था? ग्राम। या नहीं, सबसे छोटा था कुल, जिसके प्रधान होते थे कुलम। ग्राम क्या होते थे? ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण। ग्राम के मुखिया कहा जाता था ग्रामीण। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र किसमें था? कुल, जन, कुल सबसे छोटा, उससे बड़ा जन। कुल, उसके बाद ग्राम, ग्राम उसके के बाद बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। ठीक है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये आर्य में प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये जो है, आप इसका एक अलग से अपने नोटबुक में सभी की प्रशासनिक इकाई लिखें। जैसे आपको अभी आधुनिक में लिख रहे हैं वैदिक सभ्यता की, उसके बाद मौर्य काल में लिखेंगे, गुप्त काल में लिखेंगे, संगम काल में लिखेंगे। उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत में लिखेंगे, मुगल काल में लिखेंगे, बहमनी में लिखेंगे, संगम विजयनगर साम्राज्य में लिखेंगे। तो आपके पास ये मिक्स हो जाएगा। तो इसका सारा एक नोट्स रखेंगे, एक छोटा छोटा पॉइंट का, तो आपको ये क्लियर होगा। लेकिन जैसे जैसे आएगा इस पर एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा जीके जीएस का क्यूज, उसके बाद आज का जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। यहाँ पर प्राचीन भारत में हम लोग का जो आज का टॉपिक था वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल। जैसा मैं प्रॉमिस किया हूँ कि कल भी कुछ महाजनपद पूछूंगा, लेकिन कल का जो टॉपिक रहेगा आपका रहेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद सीधे मगध साम्राज्य की ओर जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर क्या वैष्णव धर्म, शैव धर्म ये सब क्यों नहीं कराते? ये मैं जो है मध्यकालीन भारत में जब भक्ति आंदोलन होगा उसके पहले कराऊंगा, ताकि आपका जो भक्ति आंदोलन के साथ लिंक हो जाए। मुख्यतः जो भक्ति आंदोलन में थे, दो ही प्रवृत्ति के लोग थे, एक राम की पूजा कर रहे थे, एक कृष्ण। तो वहाँ से भक्ति आंदोलन से आपको लिंक बढ़ेगा। और जो इस्लाम धर्म का उदय है वो आपको दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली सल्तनत के साथ यूज करेंगे, तो आके आपका जो लिंक हो जाएगा कि इस्लाम भारत में आया तो इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई। और सिख धर्म जो है आधुनिक भारत में जब पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे। इस प्रकार से मैं आपका ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।